आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। यहाँ की आबादी 3 करोड़ 80 लाख है। हम बात करेंगे कनाडा के बारे में, जिसे द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ निकनेम से भी जाना जाता है। लेकिन कनाडा इस शब्द का मतलब क्या होता है, सभी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो देखने के बाद एक बात कमेंट करके जरूर बताना, क्या ये जानकारी आपके लिए नई जानकारी है। 1 जुलाई 1867 ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका कायदा मंजूर होने के बाद कनाडा ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक नया आज़ाद देश बन गया। इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले इंसान यहाँ पर कैसे पहुंचा था। कनाडा अमेरिका महाद्वीप में आता है और अमेरिका में इंसानों के आगमन का इतिहास इतना भी पुराना नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। सबसे पहले इंसानों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और अफ्रीका से आशिया, आशिया से यूरोप और यूरोप की बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद आखिर में इंसान अमेरिका जा पहुंचा। मतलब ईसा पूर्व 14,000 साल पहले जो लोग कनाडा आए थे वो सभी बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद ही। 18वीं सदी के पहले इस जगह को कौन से नाम से जाना जाता था। देश का एरिया काफ़ी बड़ा होने के कारण यहाँ पर ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रांत शामिल थे, जैसे कि रूपर्स लैंड, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। देश नॉर्थ पोल से थोड़ा करीब होने के कारण यहाँ पर कुछ जगह का तापमान हद से ज़्यादा कम हो जाता है। देश में स्नैग नाम का एक गांव मौजूद है जहाँ पर -63 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया था, जो कि मंगल ग्रह के सतह के बराबर है। लेकिन इतने कम तापमान में इंसान कैसे जिंदा रहते, ये भी एक आश्चर्य की बात है। कंप्यूटर मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया भर के तालाब काउंट किए जाते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ग्लेशियर खिसकने की वजह से जो पानी जमा हो जाता है उसे तालाब नहीं समझा जाता। कहा जाता है कि कनाडा में तालाब की संख्या इतनी ज्यादा है कि जमीन का 9% एरिया पानी से मतलब तालाब से ढका हुआ है। यहाँ पर बड़े तालाब की संख्या 576 है और छोटे तालाब मतलब झीलों की संख्या कितनी होगी इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। लेकिन लगभग 8,91,163 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का एरिया पानी से मतलब तालाब से ढका हुआ है। देश के सबसे उत्तरी भाग में अलर्ट नुनवत नाम का एरिया मौजूद है, जो कि नॉर्थ पोल से सिर्फ 817 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए दुनिया भर में जितने भी भालू पाए जाते हैं उसमें से 60% आबादी सिर्फ कनाडा में दिखाई देगी। देश में क्यूबेक सिटी नाम का एक शहर मौजूद है, जिसकी स्थापना एक फ्रेंच खोजकर्ता सैमुअल डी चैम्पलिन द्वारा साल 1608 में की थी। आज क्यूबेक सिटी के चारों ओर एक लंबी दीवार देखने को मिलेगी, लेकिन क्यों, इसका भी इतिहास 16वीं सदी से शुरू होता है। फ्रांसीसी खोजकर्ता ने यहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाने के बाद कई सारे देशों ने हमले किए थे। साल 1759 में क्यूबेक सिटी ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की थी और ऐसे छोटे बड़े हमलों से बचाव करने के लिए आज शहर के चारों ओर दीवार देखने को मिलेगी। देश में आइस हॉकी नाम का खेल सबसे ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन ये खेल देश का ऑफिशियल स्पोर्ट नहीं है, बल्कि लैक्रोसेस यहाँ का ऑफिशियल स्पोर्ट है। दुनिया का 4थे नंबर का सबसे लंबा हाईवे कनाडा के पास है। पहले नंबर पर पैन अमेरिकन हाईवे, जिसकी लंबाई 30,000 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का हाईवे 1 14,500 किलोमीटर लंबा है। तीसरे नंबर पर ट्रांस साइबेरियन हाईवे 11,000 किलोमीटर और चौथे नंबर पर कनाडा का ट्रांस कनाडा हाईवे, जो कि 7,821 किलोमीटर लंबा है। भले ही कनाडा दुनिया के नक्शे में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश हो, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश है। यहाँ की 90% आबादी यूएसए कनाडा बॉर्डर के 100 मील के दायरे में रहती है। दुनिया के हर देश के पास कुछ आविष्कार होते हैं, उसी तरह इस देश के पास भी कुछ आविष्कार है, जैसे कि आईमैक्स थिएटर, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर और बोर्ड गेम में ट्रैवलर पैराशूट। ये सभी आविष्कार कनाडा से आए हैं। कैनेडियन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज एक ऐसा एरिया है जहां पर जितनी भी कार और बाइक पाई जाती है उनकी नंबर प्लेट भालू के आकार में होती है। लेकिन क्यों, मैंने आपको शुरू में बताया था दुनिया की 60% भालू की आबादी कनाडा में पाई जाती है। साल 1970 में इस एरिया की शताब्दी का जश्न मनाने के लिए नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा भालू के आकार की प्लेट जारी की। दुनिया के कुछ फेमस रेगिस्तान जैसे कि सहारा रेगिस्तान, अंटार्कटिक रेगिस्तान और रशियन आर्केड, मतलब यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसी तरह कनाडा में एक जगह ऐसी है जिसे हम कुछ हद तक रेगिस्तान बोल सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था 18वीं सदी के पहले देश में ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रांत शामिल थे और अभी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का सबसे पश्चिमी प्रांत है। यहाँ पर ओकनागन नाम का रेगिस्तान देखने को मिलेगा, जो पूरी तरह से रेगिस्तान तो नहीं है, लेकिन रेगिस्तान बनने के लिए कुछ हद तक एक सही जगह है। साल 1969 में फेडरल गवर्नमेंट द्वारा देश में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जारी किया, जिसके मुताबिक
फ्रेंच और इंग्लिश देश की ऑफिशियल भाषा बन गई। फ्रांस के पेरिस शहर में जितने लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे भी ज़्यादा लोग कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में फ्रेंच भाषा बोलते हैं। दुनिया के ज़्यादातर लोग पैकिंग वाटर मतलब जो बोतल बंद पानी होता है उसे एक प्योर वाटर समझते हैं, लेकिन इस देश में जो नल का पानी होता है वो पैकिंग वाटर से कई गुना बेहतर होता है, इसलिए यहाँ पर पानी से कोई बीमारी नहीं फैलती। इतिहास में एक समय ऐसा था जब देश को न्यू फ्रांस नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन देश को कनाडा नाम कैसे मिला और कनाडा इस शब्द का मतलब क्या होता है? वाइंडोंट लोग या उसे हुरोन भी कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में इरोक्वाइस भाषा बोलने वाले लोग हैं और कनाडा शब्द इरोक्वाइस भाषा से लिया था जिसका हिंदी में मतलब होता है गांव या बस्ती।